व्यर्थ के कामों में अपना समय नहीं गंवाना चाहिए। व्यर्थ का काम का मतलब ये है कि एक कहानी मैं तुम्हें सुना रहा हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा कहानी का। एक बार की बात है, एक घोड़ा था और एक गधा था। घोड़े और गधे में बहस हो गया। किस बात को लेकर के बहस हो गया? घोड़ा कहता है कि भैया जो मैं घास खा रहा हूँ ये तो हरा है। तब तक गधा आया और गधे ने कहा कि ये हरा नहीं है, ये तो घास नीला है। कैसा घास है? नीला घास है। घोड़े ने कहा भैया हम देख रहे हैं हरा है। गधे ने कहा कि नहीं नहीं नीला है। इस बात का फैसला, भैया दोनों में लड़ाई झगड़ा हो गया, बात काफ़ी आगे बढ़ गई। फिर दोनों ने फैसला किया कि भैया हम दोनों लड़ करके आपस में इस बात को फैसले पर नहीं पहुंच सकते कि घास हरा है कि घास नीला है। तो गधे और घोड़े दोनों ने फैसला किया कि चलिए हम लोग चलते हैं शेर के पास और उससे निर्णय लेते हैं कि ये क्या है। तो शेर भाई जंगल का राजा था और जंगल का राजा होने के नाते उसने पंचायत बुलाई और उस पंचायत में दोनों की बात रखी गई। दोनों लोगों ने अपना बात कहा। गधे ने कहा कि ये घास नीला है और घोड़े ने कहा कि ये घास क्या है? हरा है। तो भैया पंचायत ने ये फैसला दिया, जो पंचायत वहाँ पर जुटी उस पंचायत ने फैसला दिया कि भैया घोड़ा तो सही कह रहा है बात, लेकिन सज़ा घोड़े को मिलेगा। सज़ा किसको दिया जाएगा? घोड़े को। और घोड़े को सज़ा दिया गया। घोड़ा बड़ा हैरान हुआ कि यार मैं बात भी सही कर रहा था, सज़ा भी मुझे दिया जा रहा है। तो शेर ने कहा, घोड़े से कहा कि तुम्हें इस बात का सज़ा नहीं दिया जा रहा है कि तुम सही हो कि गलत हो। तुम्हें इस बात का सज़ा दिया जा रहा है कि तुम इतने बुद्धिमान होते हुए भी एक गधे से तुम जो है क्या कर रहे हो? बहस कर रहे हो। तो तुम्हें गधे से बहस करने के लिए सज़ा दिया जा रहा है। इस बात का मायने आप समझ रहे हैं क्या है? इस बात का मायने ये है कि व्यक्ति, आप सिंसियर व्यक्ति हो, तो सिंसियर व्यक्ति होने के नाते अगर आप किसी से बहस करते हो जिसके पास कोई सेंस ही नहीं है, तो इसका मतलब ये होता है कि वो व्यक्ति जिसके पास सेंस नहीं है वो गलत नहीं है, बल्कि गलत आप हो। आपके पास भगवान ने बुद्धि और विवेक दिया है, तो आप अपने सेंस का यूज करिए। उस गलत बहस से क्या करिए? अपने आप को दूर रखिए। कहने का मतलब कि अपने व्यर्थ के बहसों को दूर रखिए, व्यर्थ के बहस से अपने आप को दूर रखिए। कोई कहता है कि भैया चलिए पुलिस का पेपर तो अभी इस बार नहीं हो पाएगा, अभी होगा 1 साल बाद, काहे टेंशन लिए हुए हो? तो इसका मतलब आप उसके व्यर्थ के बातों को मत देखिए। आप केवल अपना बुद्धि और विवेक यूज करिए और अपने लिए काम करिए, क्योंकि जब नैया आपकी डूबेगी तो आपको बचाने वाला दुनिया में कोई नहीं होगा। और देखिए इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है, हालांकि सब लोग स्वार्थी हैं, लेकिन भैया अगर मैं डूब रहा हूं और मैं ये कंप्लेन करूं कि सामने वाला मुझे बचा नहीं रहा है, तो देखिए उस पानी में डूबने का कारण भी आप ही हो। सामने वाले ने कहीं नहीं कहा था कि आप जा करके उस पानी में डूबो और मैं बचाने आऊँगा। तो अपने आप को स्टेबल करिए, अपने आप को इतना तैयार करिए कि ज़िंदगी की लड़ाई में आप आगे बढ़ पाएँ। तो ज़िंदगी की लड़ाई बहुत लंबी लड़ाई है, ये तो हालांकि एक परीक्षा है, हमको पास करना है, लेकिन अपनी ज़िंदगी की लड़ाई को पार करने के लिए थोड़ी सी मेहनत करिए और व्यर्थ के चीज़ों से दूर रहिए।